Let's see this question, students, what it is saying. It is about matchups. List 1 and list 2 are given. We need to match them. लेडिक सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो उनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं और ये पाए जाते हैं टेस्टिस के अंदर. अगर हम देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस के अंदर ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास ये जो फ्लूइड है वी यूज्ड टू कॉल इट इंटरस्टिशियल फ्लूइड. और इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर ये छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं. We used to call them Leydig cells, discovered by a person named Leydig. So we used to call them Leydig cell. Got it or not? और ये जो Leydig cells होते हैं, ये दिखा रही हूं मैं आपको. ये जो ग्रीन से मैं मार्क कर रही हूं, ये है Leydig cells. And what about them? Actually, ये Leydig cells, इनके ऊपर हार्मोन एक्ट करता है. कौन सा? L से Leydig cells, L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनके ऊपर एक्ट करता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी और Leydig सेल्स सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन हार्मोन. वी यूज्ड टू कॉल इट टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है. तो यहाँ पर Leydig सेल्स को किससे मैच करेंगे? टेस्टोस्टेरोन से मैच करेंगे. और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ट्रांसफर सेक्शन है टेस्टिस का. और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ST है. Used to call them seminiferous tubules. Got it or not? So it is like this. Now we will talk about the B point. Prostrate gland की अगर हम बात करते हैं तो ये मेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी ग्लैंड होती है. सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्ट्रेट है, कॉपर्स ग्लैंड है. बाकी जो दोनों ग्लैंड्स हैं, कॉपर्स ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल, उनका सिक्रीशन एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन. इसका स्लाइटली एसिडिक सिक्रीशन होता है और इसका मेन काम है स्पर्म्स को मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी प्रोवाइड करना. प्रोस्ट्रेट ग्लैंड का क्या काम है? टू प्रोवाइड मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी टू द स्पर्म. सो एसिडिक फ्लूइड हम इसको मार्क कर सकते हैं. वैसे ओवरऑल जो सीमेन है उसका पीएच स्लाइटली अल्कलाइन ही होता है. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की अगर हम बात करें, हम इसको बोलते हैं, एक्चुअली हम इसको इस तरह से समझेंगे, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है उसको हम काउपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं. एंड इट सिक्रीट्स म्यूकस. ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है और ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है फॉर द इजी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. तो ये यहां से हम ये करेंगे. म्यूकस का क्या काम है? ल्यूब्रिकेशन. एनसीईआरटी में वेल मेंशन्ड है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट सेमाइनल वेसिकल, ये भी प्रोस्ट्रेट की तरह ही एक्सेसरी ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. ये अनपेयर्ड है. प्रोस्ट्रेट ग्लैंड अनपेयर्ड है, 1 है. सेमाइनल वेसिकल दे आर 2 इन नंबर, पेयर्ड. इनके जो सिक्रीशन है सेमाइनल प्लाज्मा, उसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है फॉर नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. एक्चुअली ये लोकल हार्मोन्स हैं. इनके बारे में मैं बता देती हूँ. प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो ये एनसीईआरटी में तो आपके मेंशन नहीं है बच्चों. प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या हैं? दे आर द लोकल हार्मोन्स. और ये करते क्या हैं? ये क्या करते हैं? पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं. पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कहां पर? यूट्रस एंड ओविडक्ट में. यूट्रस एंड ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में. फॉर स्पर्म टू रीच ओवम, जिससे कि ये स्पर्म को ओवम वाली साइड पर पहुंचा सके. तो ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट आपको बता दिया है क्योंकि दे रखा है. तो प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन एंड इट दे हेल्प द स्पर्म टू रीच द ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. तो इसमें तो डायरेक्ट सामने आपको आंसर मिल गया. ए का पी हो गया, बी का क्यू हो गया, सी का आर एंड डी का एस. So what will be the right answer, students? A will be the right answer. I think it will be clear to you all.